जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे भाद्र मास की पूर्णिमा के बारे में कुछ खास और रोचक जानकारी। पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। भगवान श्री विष्णु को ही समर्पित होती है पूर्णिमा की यह तिथि। इस दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण की अगर आराधना की जाए तो किसी भी प्रकार की कामना बहुत जल्द ही संपूर्ण हो जाती है और जन्म जन्मांतर के पापों और कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने वाला दिन होता है पूर्णिमा। कई भक्त हैं जो व्रत धारण करते हैं क्योंकि पूर्णिमा का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख सुविधाओं में लाभ प्राप्त होता है। पूर्णिमा व्रत के बारे में जहाँ तक बताया गया है, अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि इस व्रत में लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है जो कि हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति भी होती है और वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है इस तिथि को व्रत करने से। हर माह की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। इसी प्रकार जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ना सिर्फ व्रत और पूजा के लिए बल्कि पितरों का तर्पण भी इस दिन किया जाता है। जिनके पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है उनका जो श्राद्ध कर्म होता है वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। इस तिथि पर विशेष रूप से पितरों के श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं। ऐसे में जो पूर्णिमा इस बार है वह चंद्र ग्रहण से युक्त है। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं, बहुत सारे संशय हैं आप लोगों में कि व्रत किस प्रकार से करें, चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार से दें, अगर हम पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से तर्पण करें और कब करें, पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं तो पूजा किस प्रकार करें, सत्यनारायण भगवान की कथा कब और व्रत का पारण कब करें। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमें आते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। सभी प्रकार के संशय दूर हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा का व्रत स्नान दान हमें कब करना चाहिए। भाद्रपद मास की पूर्णिमा का आरंभ हो रहा है 7 सितंबर को सुबह 1:48 पर और पूर्णिमा तिथि समापन भी 7 सितंबर को ही हो जाएगी रात्रि में 11:38 पर। तो सूर्य उदयकालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 7 सितंबर 2025 को। इसलिए पूर्णिमा का व्रत स्नान दान इत्यादि सभी कार्य 7 सितंबर 2025 रविवार को ही किए जाएंगे। अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं तो 7 सितंबर को ही आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। एक ही दिन की पूर्णिमा तो स्नान दान या पितरों का तर्पण भी इसी दिन किए जाने वाला है। 7 सितंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:02 पर और सूर्य अस्त का समय होगा शाम को 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:31 से 5:16 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में रहेगा 12 बजे से लेकर 12:50 तक। राहु काल शाम को रहेगा 4:30 से 6 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं कर सकते। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो चंद्रमा का काल समय रहेगा शाम को 6:26 पर।
इसी दिन ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार से व्रत को धारण करें, पूजा कब करें, किस प्रकार से शाम की पूजा करें, सत्यनारायण की व्रत कथा कब करें, ग्रहण काल कब से कब तक होगा, कब समाप्त हो रहा है, और ग्रहण में सूतक पहले कब लग जाता है। जैसे कि चंद्र ग्रहण तो 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा, तो सूतक कब से आरंभ होएगा। ग्रहण आरंभ होगा रात्र के 9:55 पर। ठीक चंद्र ग्रहण का आरंभ रात्रि लगभग 10 बजे हो रहा है। ग्रहण का स्पर्श काल होगा रात में 11:09 पर और मध्य काल होगा 11:42 पर। चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल रहेगा रात में 12:23 पर और चंद्र ग्रहण का समापन होगा रात को 1:27 पर। 7 सितंबर 2025 रात्रि में 10 बजे से चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा, मतलब 9:57, तो समझ लीजिए 10 बजे से आसपास। और बात करें तो सूतक काल की, तो सूतक काल का आरंभ होगा दोपहर में 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से। और ग्रहण जब सूतक काल आरंभ हो जाता है तो उसके बाद किसी भी प्रकार से हम पाठ पूजा बिल्कुल नहीं कर सकते। सूतक आरंभ हो इससे पहले हमें घर के मंदिर के पर्दे बंद कर देते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनके कपाट भी बंद हो जाते हैं और पूजा भी किसी प्रकार की सूतक काल में नहीं की जाती और ना ही मान्य होती है। किसी प्रकार से कार्मिक पूजा जैसे कि धूप दीप जलाना, भगवान का अभिषेक करना, कथा पूजा करनी, यह भी सूतक काल में नहीं की जाती। ऐसे में 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:57 के बाद आप किसी भी प्रकार की पूजा नहीं कर सकते, ना सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, आप अपनी पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं और ना ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल में मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए पूजा तो बिल्कुल नहीं होगी। तो अब बात करते हैं पूजा हमें कब और कैसे करनी चाहिए। इस बार जो पूर्णिमा की पूजा है वह आपको सुबह ही करनी होगी, मतलब सूर्य उदय के बाद आप पूजा कर सकते हैं। सूर्य उदय से लेकर दोपहर के 12:57 पर आप कभी भी अपनी पूजा कर सकते हैं। चाहे फिर सत्यनारायण की कथा करनी चाहें तो वे भी आप कर सकते हैं, जहाँ ब्राह्मण से करवा सकते हैं, जहाँ स्वयं भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा आप करवा सकते हैं दोपहर में 12:57 से पहले। पूर्णिमा का स्नान दान जो भी आपने लेन देन करना है वह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूर्णिमा के स्नान दान कर उसके बाद आप कोई भी पूजा पाठ कथा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो लक्ष्मी के लिए हवन इत्यादि कर सकते हैं, वह भी आप इस दिन सुबह के वक्त ही कर सकते हैं। पूर्णिमा जैसे बहुत से लोग मंदिरों में जाकर दीप दान करते हैं, यह सभी कार्य आप सुबह के वक्त ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठ स्नान कर दीप दान इत्यादि सभी कार्य समापन कर लेने होंगे। क्या दीपक हम अपने घर के मंदिर में पूर्णिमा के शाम के संध्या काल में जला सकते हैं? नहीं, इस प्रकार पूजा नहीं होती है। जैसे आपको पहले बताया गया है, सूतक काल में कुछ भी आप नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने मंदिर को बंद रख सकते हैं और संध्या के समय पूजा आप बिल्कुल नहीं कर सकती। जो भी पूजा है वह आप सुबह के समय भी हो कर सकते हैं। कोई दीप दान ना तो आप तुलसी के पास सुबह के समय ही दीपक जला सकते हैं, जहाँ अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, जहाँ घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाकर जला सकते हैं। भाद्र मास की पूर्णिमा की शाम की संध्या काल में आप दीप दान नहीं कर सकते और ना ही किसी प्रकार की पूजा कर सकते हैं किसी भी मंदिर में जाकर। अनंत चतुर्थी की संध्या काल में दीप दान कर लीजिए या फिर पूर्णिमा को सुबह सुबह कर लीजिए। नियमित खंडित ना हो तो इसके लिए आप लोग सुबह ही कर सकते हैं। जिस दिन पूर्णिमा का व्रत है, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप व्रत खोलते हैं, तो शाम को चंद्रमा जब उदित होगा तब आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि कोई पूजा नहीं करनी है।
धूप दीप नहीं जलाना है आपको, सिर्फ आप थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर किसी भी पात्र में चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य दे सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। परिक्रमा कर लीजिए और चंद्रमा देवता से प्रार्थना कर लीजिए। इस प्रकार से पूजा करके आप जो व्रत है पूर्णिमा का वह संपूर्ण कर सकते हैं और आपका व्रत है वो जो संपूर्ण रूप से माना भी जाएगा। व्रत का पारण कब करना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में तो हम पारण नहीं कर सकते, सूतक काल में आप व्रत का पारण नहीं कर सकते, तो व्रत का पारण आप अगले दिन कीजिए। जैसे कि अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, घर का शुद्धिकरण भी करना होता है, मंदिर का शुद्धिकरण करना होता है। सूतक लगा है, ग्रहण लगा है, इसके लिए शुद्धिकरण करने के बाद आपको स्नान दान और भगवान की पूजा और व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि हम सूतक काल में फलाहार कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल आप फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में ग्रहण जब प्रारंभ होगा उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, लेकिन उससे पहले पहले आप फलहार कर सकते हैं। आपके पूर्णिमा के फलहार होते हैं, जैसे कि फल लेना है, जूस लेना है, दूध लेना है, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। पर आप 24 घंटे के व्रत रह जाइए, फिर अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है, क्या हम दोपहर में पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि हम सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक मतलब चंद्र उदय तक करते हैं, तो चंद्रमा उदय होने तभी तो आप व्रत पूर्ण होगा। तो इससे पहले व्रत का पारण आप कैसे कर सकते हैं? तो शाम को हो रहा है, तो शाम को 6:26 चंद्रमा को अर्घ देके उसके बाद ही आप व्रत का पारण करेंगे। चंद्रमा को अर्घ दीजिए, व्रत का पारण अगले दिन कीजिए, फलाहार से रह जाइएगा। आपका व्रत कोई इतना कठिन भी नहीं है, 24 घंटे तो रह ही सकता है। अब प्रश्न होता है कि लड्डू गोपाल घर में रहते हैं, घर में सेवा करते हैं, तो उसकी सेवा का विधान क्या होगा? यह सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।